जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी के लिए जो आज के लिए लेवल्स दिए थे उन्होंने क्या किया उस पर भी एक बार देख लेते हैं, क्या लेवल्स रहे, कैसे काम किया नहीं किया। फर्स्ट कैंडल था ये बैंक निफ्टी का ओपन होने के बाद एग्जैक्टली टॉप रेजिस्टेंस लेवल से वापस डाउन साइड आया और ये यहाँ तक आया। ये एक्चुअली क्या है कि क्लोजिंग तो इसके नीचे नहीं हुई, जो हमारा लेवल था इधर 744 और 760 का, क्लोजिंग उसके नीचे नहीं की, बट हाँ थोड़ा विक मार के वापस हो गया अप साइड के लिए। और वापस होने के बाद जैसे ही इसका हाई कटा, नेक्स्ट लेवल एग्जैक्टली टच कर गया। ठीक है, वहां से ऊपर नहीं गया और वहां के बाद में आपका ये फिर से यही लेवल को सपोर्ट लिया इसने, लेके बाद फिर देखने की बात ये थी कि ये यहाँ पर ये इसका लो था, ये इसका लो था, ये इसका लो था। मतलब यहाँ पर देखें हम तो ये दोनों लो को रेस्पेक्ट कर रहा है, लास्ट लो को रेस्पेक्ट कर रहा है कि उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये देखते हैं तो हम ये लो पिछले लो से अपसाइड जाके बनता है, तो मीन्स पॉसिबिलिटी थी कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो अपसाइड के लिए एक मोमेंट हमें ठीक ठाक दे सकता है, जो कि उसने वो किया। ठीक है, निफ्टी का तो मैंने मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम पर कि निफ्टी सम अपसाइड मूव करेगी, तो उसने किया था, अपने हाई टच किया था, दो एक दो पॉइंट से हाई ब्रेक भी किया था। और उसके बावजूद बोला था मैं कि निफ्टी अपना हाई भी ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से, तो उसने हाई भी ब्रेक किया था, थोड़ा समय लिया था बट उसने हाई भी ब्रेक किया था। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इसने जो लो लगाया था पिछले लो से अपर साइड ही था। ठीक है, तो स्विंग लो जो बन रहा था वो लास्ट लो को रेस्पेक्ट कर रहा था एज पर प्राइस एक्शन, तो पॉसिबिलिटी थी कि मूवमेंट ऊपर की तरफ का मिल सकता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें ये कहाँ पर रुक रहा था, क्या कर रहा था। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट यहीं तक आ गया था, ये तो ऑलमोस्ट यहीं तक आ गया था लेवल के आसपास ही। बट इसको अगर देखने जाए तो ये 50% से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, 50% से लेके सपोर्ट, और उसके बाद फिर अप साइड गया था। ठीक है, और ऊपर की तरफ का अगर देखें तो यही एक कैंडल थी, यहाँ से अगर हम दोनों लेवल का 50% करने जाते हैं तो यही एक ग्रीन वाली कैंडल थी जो इसके ऊपर क्लोज हुई थी, बट उसके ऊपर वो निकला नहीं, तो वो वापस की तरफ डाउन साइड में फिर वो आ गया था वहाँ से। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला, नेक्स्ट लेवल टच किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर ये जो हाई था, ये जो एक रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके उसने अप साइड 197 का हाई लगा दिया था। ऑलमोस्ट कहें तो 33 पॉइंट समथिंग, अपने 33 पॉइंट के आसपास का अपने उसमें गैप छोड़ दिया नेक्स्ट लेवल में। वो रहता है ये 20 से 30 पॉइंट गैप छोड़ देता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल टच किया डाउन साइड वाला, और वहीं कहीं उसने क्लोजिंग 52,109 पे क्लोज कर दिया। अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल रहने वाले हैं वो रहेंगे ये आपके साथ आपके सामने। अपसाइड से अगर लेवल का देखते हैं तो 52,743, 52,591, 52,516, 52,441, 52,378, 363, 52,290, 52,197, और आपका 52,140, 52,047, 51,950, 51,860, 51,796, 721, 51,642, ये लेवल अपसाइड से डाउन साइड तक के लिए डाले हुए। ओके, और इसमें अब ट्रेड करने का हमारा जो एक थ्योरी रहने वाली है वो यही रहने वाली थी कि बेस्ट मूवमेंट तो हमें अगर बात करें तो हम तो 52,300 के एवब अगर निकलता हुआ दिखाई देता है तभी हमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 52,300 ये बेसिकली एक मान लो ये एक रेंज है, 350 से लेके 440 की रेंज है। इसके ऊपर अगर क्लोज करने लग गया वो, तो फिर एक मूवमेंट अपसाइड का हमें ठीक से मिल सकता है इसके अंदर। ओके, अदरवाइज तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक जाए कहीं और यहाँ से वो फिर से थोड़ा डाउन साइड में आता हुआ हमें दिख जाए। बट जैसा आज मूवमेंट दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, आई थिंक अपसाइड का एक मूवमेंट मिलना चाहिए। जो अपने बैंक निफ्टी का मैंने वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो आपको अपर लेवल दिया था, हो सकता है कि वो हमें दिख जाए इस वीक में। ओके, क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये भी फास्ट था, अगर यहाँ से पकड़ते हैं तो 51,800 850 के आसपास से। ठीक है, करीब वो 350 के आसपास, 350 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था ये भी, और इसने अपना काम किया था। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होके यहीं कहीं ओपनिंग के ये क्लोजिंग के एरिया में कहीं ओपन होता है इसी एरिया में, और ये 200 वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो आराम से हम एक ट्रेड ले सकते हैं 290 के लिए या 380 तक के लिए। ओके, नेक्स्ट लेवल तक के लिए भी हम देख सकते हैं। और अगर गैप अप हो जाता है, थोड़ा सा गैप अप हो जाता है, आज तो फ्लैट ही था ऑलमोस्ट। ठीक है, गैप अप हो जाता है तो गैप अप होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे, या तो थोड़ा डाउन आएगा, डाउन आने के बाद कुछ बाइंग दिखेगी तो बाई कर लेंगे, या फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन दिखती है, कुछ पैटर्न दिखता है, तो हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे कॉल साइड का। ओके, और कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, बाकी आप
लेवल्स के वो ट्रेड करने के लिए आपको 1-2 हफ्ते देखना पड़ेगा लेवल्स कैसे काम करता है, कैसे ट्रेड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर पाओगे। उससे पहले तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को ट्रेड करने में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।